हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे
समय का चालू कर दें। ज्यादा में ज्यादा फायदा कैसे मिलता है, ये वर्णन है शास्त्र में। जैसे पढ़ते लिखते सर्टिफिकेट लेते हैं, बड़ी अच्छी नौकरी लेते हैं, तो जो नहीं पढ़ते हैं वो 8-10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, उनको 2-5 हजार मिलते हैं। और जो पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं, आईजी डीआईजी बन जाते हैं, वो 2-3 घंटे 5 घंटे ऑफिस में जाते हैं, 2-5-10 आदमी तो उनके चाकरी में होते हैं, गाड़ी होती है, मकान होता है और पगार भी होता है 50 हजार रुपया। तो शुरुआत में मेहनत करना पड़ता है, बाद में कम मेहनत से बहुत लाभ लेते हैं संसारी। ऐसे ही काम धंधे वाले भी थोड़ा ध्यान भजन करते, धर्म पुण्य दान करते, तो उनकी अक्ल काम देती है। तो नौकरी वाला तो पढ़ लिख के सर्टिफिकेट ले तो 30 हजार कमावे, व्यापारी तो महीने का 2-2 लाख कमावे। ये कालू जी थे, पढ़े लिखे तो कुछ नहीं खास। कितनी क्लास पढ़े थे? स्कूल में ही नहीं गए। और पगार कितना मिलता था? 2 रुपया रोज का 2 रुपया। अभी महीने का 2 लाख कमाते। 2 रुपया रोज का कमाते थे, महीने का 2 लाख कमाते। स्कूल में नहीं गए, लेकिन अभी नक्शा बना लेते हैं, बड़े बिल्डर हो गए। तो पुण्य दान ध्यान भजन से भी भाग्य खुल जाता है। तो ये हो गया कम मेहनत में ज्यादा लाभ संसारी। लेकिन संसारी लाभ खाने पीने रुपया मकान में आएगा, आदि दैविक लाभ उससे नहीं होगा। तो जो तीर्थ यात्रा करते हैं वो 2 लाख रुपया महीने का कमाने वाले से भी भविष्य का अच्छी कमाई करते हैं। तीर्थ यात्रियों से भी जो तीर्थ यात्रा में दान का नहीं खाते, झूठ नहीं बोलते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पर्व तिथि के दिनों में जब ध्यान ज्यादा करते हैं, वो उनसे भी ज्यादा कमाई करते हैं। जैसे चपरासी से क्लर्क ज्यादा कमाई करता है, क्लर्क से तहसीलदार, तहसीलदार से कलेक्टर, कलेक्टर से भी बनिया लोग ज्यादा कमा लेते, बनिया से भी बड़ा बनिया ज्यादा कमा लेते। ऐसे तीर्थ यात्रियों में भी जितना पवित्र होगा उतना उसको पुण्य ज्यादा होगा। लेकिन तीर्थ यात्रियों से भी ज्यादा वो कमा लेते जो भगवान के नाम का सुमरण करते, और सुमरण वाले से भी ज्यादा उनको कमाई होती है जो जप करते हैं। गुरु की दीक्षा लिया और जप करते हैं, वो कम टाइम में ज्यादा पुण्य हो जाता। तो ये कम टाइम में ज्यादा पुण्य हुआ, जप करते हैं, इसलिए 2 लाख कमाते। 2 रुपया रोज कमाते थे, भी 2 लाख कमाते। तो जप का प्रभाव लौकिक में भी फायदा करता है, आदि दैविक में भी फायदा करता है, आध्यात्म में भी फायदा करता है। जप वालों से भी वो लोग ज्यादा फायदे में हैं जो जप करते हुए मंत्र के अर्थ में लग जाते हैं, और मंत्र के अर्थ में शांति आनंद निसंकल्प होते, उनको ज्यादा फायदा होता। उनसे भी उन लोगों को ज्यादा फायदा होता है कि जो जप करते, सेवा करते, लेकिन गुरु का सत्संग सुनते, और गुरु का सत्संग सुनते और विचार करते, उनको कम समय में सबसे ज्यादा फायदा होता है। और उनसे भी ज्यादा उनको फायदा होता है जो भगवान के लिए तड़फ है, और गुरु की बात एक बार सुनी तो बस वापिस पकड़ लेते हैं, गुरु की बात को टालते नहीं।
भाई माँ गैरेज में आ, माँ फलाणु, ये बेईमानी नहीं करते। जैसे हम थे तो गुरुजी ने कहा जा डीसा में रहो, तो हमारे रहने के लायक कोई जगह नहीं थी, लेकिन गुरु की आज्ञा है। फिर दाढ़ी बाल बढ़ जाते थे तो गुरु को हम चिट्ठी लिखते, आज्ञा हो तो मैं मुंडन करा दूं, नहीं तो थोड़ी छटाई करा दूं। तो गुरु कभी किधर कभी किधर, जब भी खत घूम फिर के गुरु जी की सम्मति होती तब करते। तो हमको उन सबसे ज्यादा फायदा हुआ गुरु की आज्ञा में रहे तो एक से एक फायदे की बात समझ गए। ऐसे गुरु गोविंद सिंह के पास एक आया था जमींदार मुंज। गुरु महाराज दया करो, भगवान का रास्ता दिखाओ। अरे तू तो मुंज जमींदार है, तेरे को क्या भगवान का रास्ता दिखा है? तेरे बाप दाने ने तो देवी का मंदिर बना दिया है, वाहवाही खूब हो रही है, धर्मात्मा हो धर्मात्मा हो। लोग बोलते धर्मात्मा हो धर्मात्मा हो, धर्म क्या है तुमको पता ही नहीं। बोले तभी तो आया हूँ गुरु जी आपके चरणों में। तो क्या करेगा, मानेगा आज्ञा? बोले हाँ गुरु जी। बोले ये जो मंदिर बनाया है ना, और बड़े धर्मात्मा वाहवाही लूट रहे हो, अभिमान बढ़ रहा है, भगवान से दूर हो रहे हो, धर्म के नाम पे दिखावा हो रहा है, जाओ मंदिर तोड़वा दो। अब बाप दादों ने मंदिर बनाया, मंदिर तोड़वा दे और मूर्ति देवी की तालाब में फेंक दी। ओए समाज में तो बड़ी निंदा हुई, कैसे गुरु के चक्कर में आया, नास्तिक है, जाट भी ऐसा नहीं करे। कहे कबीर सुनो रे मनवा, जाट भगत ना मूसल धनवा। जैसे मूसल धनुष नहीं होती, ऐसे जाट भी आज्ञाकारी भगत नहीं होता, मौके पे मुकर जाता है। मुंज ने तो जाटों को भी पीछे कर दिया, मंदिर तोड़ दिया, मूर्ति तालाब में डाल दी। आ गया गुरु महाराज के चरणों में। गुरु महाराज अब दीक्षा दो। बोले देंगे, अभी तो तेरी जमीन जागीर है। बोले गुरु महाराज अब मेरी जमीन जागीर का चौपट हो गया, कोई मजूर काम करने नहीं आवे, और जमींदार रोकेगा, वो तो नास्तिक है, वो तो बाबाओं के चक्कर में मंदिर तोड़ दिया, बाप दादाओं ने तो मंदिर बनाया और ये मुंज ने तो तोड़वा दिया। तो मेरे बेटे की शादी हुई थी बड़े घर में, वो कट हो गई, और बेटी की शादी हुई थी, अच्छा जमींदार लड़का था, उन्होंने मना कर दिया। अब मेरे बेटे बेटियां बड़े हो गए हैं, लेकिन कहीं रिश्ता नहीं जमता। तो एक गरीब छोरा खोजा है, उसको तो बेटी दे देनी पड़ेगी। बेटा के लिए भी कोई गरीब मजदूर की छोरी भी मिल जाए तो मैं तो कर लूं। बाहर से तो बड़ा घाटा हुआ, नहीं हुआ? बेटी की मंगनी टूट गई, बेटे की मंगनी टूट गई, अब बेटे को मजूर की लड़की, अब बेटी को मजूर का लड़का, और जमींदार मूंज। शादी तो हो गई कंगलों में, लेकिन नाक कट गया कि गुरु के पास गया, मंदिर तो गया, बेटे की जिंदगी तबाह हो गई, बेटी की जिंदगी तबाह हो गई। अब इसके खेत में कौन काम करे? तो फिर खर्चे पानी में तंगी आने लगी, तो खेत गिरवी रख लिया। और वो जमाने में तो 300 रुपए में एकड़, 200 रुपए का एकड़, तो 50 एकड़ 10,000 में गिरवे हो गए। अब तो वो मुंज गिरवी रख लिया, वो लोग अपनी खेती करने लगे, ये पति पत्नी मजूरी करे। 50 एकड़ के मालिक और वो मजूरी करे, और छोरा छोरी भी मजूरों के यहाँ शादी विवाह। गुरु महाराज कृपा कर दो, गुरु की कृपा बड़ी भारी होती है। अरे कृपा क्या करे, तू तो मजूरी करता है, खाता कमाता है, क्या सेवा करता है? गुरु महाराज जो भाई आज्ञा होगी,
तो बोले लंगर में सेवा करो पति पत्नी, खाना बना बनाओ, लोगों को खिलाओ और बर्तन बर्तन मांजो। क्या मजूरी बाहर करते, गुरु के द्वार पे करो सेवा। करा। थोड़े दिन हुए, गुरु ने बुलाया कि कैसा? बोले गुरुजी मैं लकड़ियां काट के आता हूँ और खाना भी बनाता हूँ, और छोरे की माँ है वो भी खाना बनाने में हाथ बटाती और बर्तन बर्तन हम मांज लेते हैं। तो बोले खाना कहाँ खाते? बोले प्रसाद सबको जिमा के फिर खाते। अरे तो कमाना खामाना घर में था, इधर भी काम कर रहे, खा रहे, सेवा क्या हुआ? जितना पक्का चला उतना गुरु भी पक्की परीक्षा ले। तो सभी लोग काम करते खाते, तुम भी काम करते और दोनों खाते हो इधर का, तो सेवा क्या हुआ? लकड़ी करके आते हो तो अपने घर के लिए लाए थे, इधर के लिए आए थे, इधर भी तो खाते हो ना, आटा दाल तो इधर के ही खाते हो। तो लकड़ी लाए तो क्या मेहरबानी किया, रोटी बनाई तो क्या मेहरबानी की, क्या सेवा किया? बोले गुरुजी समझ गया। तो क्या करे, सुबह तो आश्रम के लिए लकड़ियां ले आवे और बाद में खाना बना के खिलावे, फिर खुद लकड़ी लावे बेचे और उसका आटा दाल लावे। तो शरीर पर तो बड़ा परिश्रम पड़ा। तो एक दिन वो लकड़ी लाके, गुरु महाराज का तो भंडारा हो गया, सबने 12-1 बजे खा लिया। फिर गया, लकड़ी लाया, बेचा, आटा डाल लिया, फिर दोनों ने बनाया खाया। तो थोड़े दिन में दुबले पतले हो गए, टाल वाले जैसे। तो लकड़ी लेके आ रहा था तो चक्कर आ गए। सुबह का उठा हुआ 4 बजे का, 2 बजे तक कुछ खाया नहीं। चक्कर आया तो कोई कुआं था, उसमें गिर पड़ा। तो गुरु महाराज ने कहा वो आया नहीं अभी तक, लकड़ी करने गया था अभी, जाओ जरा उसके रास्ते जांच करो। अरे मुंज, और मुंजो वो जमाने में पग डंडी थी, पैरों के निशान होते। अरे मुंज, अरे बोले यहाँ हूँ, कुएं में गिर गया हूँ। जाके गुरु को बताया तो गुरु ने 2 चेले भेजे, लेकिन चेले थे गुरु के पक्के आज्ञाकारी। बोले तुम जाके ऐसा ऐसा बोलो, उसकी श्रद्धा टूट जावे। जैसे शिव जी ने पार्वती की श्रद्धा तोड़ने के लिए भेजा था ना, ऐसे तुम जाओ। बोले ये देखो हम खाट भेज रहे हैं, खाट पे तुम आ जाना, लेकिन अब ये गुरु महाराज भूल जाओ। जो रोटी का टुकड़ा नहीं दे, कुत्ता भी रोटी का टुकड़ा खाने का हकदार है। गुरु के द्वार पे तुम्हारे कुत्ते जैसी भी तुम्हारी कीमत नहीं है, वापस कुत्ते से भी गए बेटे वापस। ऐसे गुरु के पास क्या कर रहे हैं वापस? चलो देखो अपना फिल्म, ये क्या कर रहे तुम? बोले तुम खाट वापस ले लो, मैं यहाँ डूब के मर जाऊं भूखा प्यासा, लेकिन तुम्हारी खाट पे मेरे को बाहर नहीं आना। मेरे गुरुदेव की निंदा सुनाते हो तुमको। अरे बोले निंदा नहीं, अभी भी तुम संभल जाओ, हम तुम्हारे गांव के हैं, तुम पे दया आती है। मंदिर तोड़वा दिया, देवी की मूर्ति फेंकवा दी, गहने गांठे बिछवा दिए, खेत बिकवा गया, बेटी मजदूरों को देनी पड़ी, बेटा मजदूर की छोरी से भैंस चराने वाली, वो भैंसे जैसी छोरी है, काली काली, दिन भर तो वो करती है, भैंसे चराती है, और जब भी बात करो तो भैंसों जैसे ही बोलेंगे। वापस से सीखो। दिन भर ऐसा करती रहती भैंसों के साथ, और भैंसे कान इधर उधर करे, वो आंखें इधर उधर करे। वैसे बोलती तो भैंसों के कान टेढ़े मेढ़े होते, आगे पीछे, दिन भर भैंसों में रहती। बहू तो इसकी भैंस जैसी है और जमाई भी पाड़े जैसा है।
खूब चौकड़ी मार के दौड़े, 4 पैर से चौकड़ी मार के दौड़े, दौड़े कि नहीं दौड़े? हाँ, मजो आवे के वापिस मजो आवे। हम तो बोलते तुम बच जाओ, बोले तुम जो भी बोलो वो सब तुम जानो, मैं बाहर नहीं आने वाला, तुम जाओ जहाँ से आए। गुरुजी को बोला, गुरुजी ने दूसरे सेवकों को बोला, अरे बोले वो तो नास्तिक जैसे थे, तुम तो बड़ा भगत है, गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज ने भेजा है। बोले अच्छा मेरे गुरु ने भेजा? बोले हाँ, आप कृपा करके आ जाओ। जैसे तो आ गया तो देखा गुरु महाराज, गुरु महाराज आप इधर तकलीफ लिया। बोले अब मुझे तो चेला क्या बनेगा, तू तो खुद गुरु बन गया, अब मैं तेरे को चेला क्या बनाऊंगा, लोग तेरे चेले बनेंगे, मुंज बड़े बड़े संत भी तेरी कथा बताएंगे, तू तो सीधा जग को पार। मुंज गुरु दा बोई था, जगनू लांघन हारा, मुंज आप तरे औरों को तारण हारा। अब तो तेरे को मैंने सीधा गुरु बना दिया, अब सीधा गुरु बना दिया तो लाखों चेले बन गए, जय जयकार हो गया, महा जय जयकार हो, महा जय जयकार हो गया मुंज का। और मुंज को पता भी नहीं होगा कि पाली के सत्संग में मुझ जमींदार मुंज की कथा बापू जी बोलेंगे, कई जगह पे बोल के आया हूं। मुंज गुरु दा बोई था, मुंज जगनू लांघन हारा, आप जपे और आनो जपावे, आप तरे औरों को तारण हारा। ये गुरु का वचन सच्चा हो गया, चेला बना ही नहीं, सीधा गुरु बना दिया। लेकिन चेले के सारे शुभ लक्षण मुंज में थे, वापिस में थे। ऐसी कमाई की कि बापू से भी आगे निकल गया वो। मैं तो कुएं में नहीं गिरा, वो तो बेचारा कुएं में गिरा तो भी गीत गाते रहे। तो थोड़े से समय में मुंज ने तो इतिहास रच डाला। तो समय कौन कितने में देता है, कितनी श्रद्धा से देता है और किस लिए देता है। वैसे तो सटोरिया सट्टे के लिए रात जगते, जुआरी जुआ के लिए करते हैं, पापी पाप के लिए करते हैं, मछुआरा मच्छियों के लिए एकाग्र होता है। आप जितना ऊंची चीज के लिए समय देते उतना ऊंचा फल होता है। ऊंचे में ऊंचा है आत्मा परमात्मा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का आनंद, आत्मा परमात्मा का सामर्थ्य। मुंज ने उसी में लगाया समय। तो एक से एक देख लिया। ऐसी शबरी भी मुंज की बहन थी, मुंज जैसी थी शबरी। रावण ने तो सोने की लंका बना के दिखा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं। और शबरी ने तो ऐसा पद पाया कि राम जी उसके जूठे पैर खाते। तो शबरी तो रावण से आगे निकल गई, हिरण्यकश्यप से आगे निकल गई शबरी। तो आप समय कहाँ देते हैं और कितनी दृढ़ता से देते हैं, उसका फल वापस ऐसे ही होता है। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, अपने कर्म उन्नति के तरफ जाने चाहिए, पतन के तरफ नहीं जाने चाहिए। तो ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही। आत्मा ही आत्मनो बंधु, मनुष्य अपने आप का मित्र है। आत्मा ही आत्मनो बंधु, अपने आप का वो बंधु है। जब वो सत्कर्म शास्त्र के तरफ, गुरु के तरफ जाता है तो अपने आप का वो मित्र है वापिस। और जब मनमुख होता है तो अपने आप का ही शत्रु होता है, अपने आप की तबाही करता है। तो हम अपने आप के मित्र बने। आ गए तो इतना ज्ञान मिला, इतना पुण्य मिला, इतना प्रसाद प्रेम। चीज वस्तु नहीं है ये, चीज वस्तु के बहाने भगवान की गुरु की कृपा खाई, कृपा पाई। चीज वस्तु तो बाजार में खूब मिले, ये तो प्रसाद मिला। इसका कुछ आनंद और था, इसकी कुछ पुण्याई और है।
आंवले का शरबत तो बाजार में मिले, लेकिन ये तो प्रसाद था। तो अपने आप का मित्र बन गए। मैं तो जो हॉल बनाया, जो आश्रम बना रहे हैं, उनको 10 बार शाबाश देता हूँ कि कैसे भी करके इस इलाके में तीर्थ धाम बन गया क्या। कैसे भी विचार करके आवे, लेकिन इस कंपाउंड में आते ही विचार पवित्र होने लगे। इधर बैठ के जप करे, कुटिया को फेरा फेरे, वापस मनोकामना पूरी होती है बड़ को फेरा फेरने से। जिसकी मनोकामना पूरी हुई हाथ ऊपर करो, लियो गिनो। वहां को कोई रिश्वत दिया क्या? ये कोई झूठ बोलेंगे? और मेरे को वो तो प्रोग्राम टाइम नहीं था, फिर भी आपको टाइम दिया, तो टाइम दिया रविवार के सत्संग का, और 3-4 घंटे शनिवार का सत्संग मिल गया। और ऐसा सत्संग, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रसादी तो किसी आश्रम में नहीं हुई। मोटेरा वालों को भी ऐसा नहीं मिला। मिला क्या मोटेरा में ऐसा? दिल्ली में, जोधपुर में भी नहीं हुआ ऐसा। कालू की कसम खाऊं, जोधपुरी है कालू जी, ऐसा जोधपुर वालों को भी नहीं मिला। और पाली वालों का खारा कुआ मीठा हो गया, और पाली वालों का तालाब। जब से आश्रम बनाया पाली वालों ने, हाँ? ये बाई ने किया, ये आशा रामायण का पाठ है। अनपढ़, लेकिन पढ़े लोगों को भी पढ़ा दे रहे। जोगी रे, क्या जादू है। अबे सारी धरती कहीं भी खोदो तो खारा पानी आवे। इधर भी खोदा तो खारा आया। बोले आशा रामायण का पाठ करो, आशा रामायण का पाठ करो, तो पानी अरे मीठा हो गया क्या? यही कुआ है, अभी मौजूद है, पड़ा है चारों तरफ। कहीं भी कुआ खोदो खारी जमीन है, खार वाली जमीन है, खारा पानी आवे। हैं? ए पौधे देखो तो जरा कैसे है, मूवी वाले देखो, खारी जमीन में ये पौधे हुए, हरे भरे फूल। कोई सोच नहीं सकता कि खारी जमीन में ऐसे पेड़ पौधे हो जावे। घुमा दे मुझे स्पीड कर। खारी जमीन में ऐसे केले के पेड़ लहरा रहे, नारियल, क्या इधर आंवला। ए नारियल दिखा दे, ए वो देखो केला दिखा दे। जा बाहर निकल, तू ले जा, जा जा जल्दी कर। बड़ ये वो हरा भरा हो गया के, जल्दी कर। वेंकट जा मदद कर, वेंकट। खारी जमीन में ये लहरा रहे। इतना पीपल बड़ा बड़ा हो गया, देख रे, हे पीपल देख कितना बड़ा हो गया उधर। ओ बंधु, पीपल कितना बड़ा हो गया उधर देख। ओ बड़ा 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 एकदम, कितने बड़े बड़े हो गए। और गुलाब के फूल चमक कर रहे, सुगंधित। ये कैसा है जादू, समझ। अरे तुम करती है, नाम मेरा लेती। जादू तो यह करे और नाम मेरा ले। जादू तो थे करो, नाम मरो लियो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और पहले पाली वालों का नंबर लगा, बाद में जोधपुर वाले देखते रह जाओ। हाँ सचमुच भागल लधम गोले सचो सतगुरु दुनिया खे मां बुधाईंदस सुतल आहिन जे निंदिड़ीअ में तिनखे मां जगाईंदस।
ओ भले वञे सिर न कूड़ चवां तिर, न पाण किरां खूह में न बेके चवां किर। धन ॻोल्हे सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाए। भेनर ॾियो वाधायूं ख़ुशियूं थी मनाया, लधी सार जोगिन जिन जी माया। ईंदासीं गाॾीअ में पिरी प्रेम वारा, चुमा तैं गाॾीअ जा बीठा फिरण वारा। कहे टेऊं हलो प्रेमी गरजी गुरुनि खे वठण ला, वजन बाज बिगला कंझूमा वजाया। ॿुधो थम अचन पिया हो पिरी प्रेम वारा। पिरन जे अचण जी ॾिनी जंहिं ख़बरा, घोरियां तिन त मोती हीरन जा हंबारा। ईंदा जंहिं गाॾीअ में पिरी प्रेम वारा, चुमा तैं गाॾीअ जा ओ फीथा फिरण वारा। बोले प्रेम वाले जो गुरु जी आते भगवत प्रेम वाले, उनकी जिन्होंने खबर दी है उनके ऊपर से हीरे और मोतियों के थाल नेछावर कर दूं। और जिस गाड़ी में गुरु महाराज आए उस गाड़ी के पहिए घूमने वालों को भी मैं चुम्बन करूं। और चलो मिलने, बाजे बिगले बजाओ और झांझ में बजाऊंगा। साईं टेऊंराम बोलते, वजन बाज बिगला कंझूमा वजाया। बुद्धो थम। सिंधी सीखना पड़ेगा तुमको, बालो जी सिंधी बनना पड़ेगा, भजन का मजा लेना है तो। हाँ जेके सिंधी है हथ मथे खणो। हाँ ॾिसो मोहन के सिंधी तो ठाया सभिनी। ले हेडांच, हेडांच मतलब इधर आ। केड़ो हाल है, क्या हाल है भाई। साईं आया है, साईं आया, सत्संग थींदो, वाह वाह। थोड़ा थोड़ा सिंधी सीखा करो। और सिंधी लोग ऐसा करें न, है तो अगर प्यार से करते तो आशीर्वाद हो जाता है, और नाराजी से करते तो गाली हो जाती है। ऐसी गाली किसी के पास नहीं है। आशीर्वाद भी हो जाए, गाली भी हो जाए। है वठ है गण है कालू जी है थे भैर, मतलब तू पांचों विकारों से पार हो जा। ले तू है कालू जी है थई, जा पांचों विकारों से पार। और गुस्से में और बदमाश दुश्मन बोले है लाखन है थई, मतलब तू पांचों में डूब मरो। ऐसी गाड़ी किसी के पास है क्या? सिंधियों के पास है। आशीर्वाद भी है और गाड़ी भी है, वही का वही। वठ जा तू पांचों से पार हो जा। लाखाना वठ तू पांचों में डूब जा। कैसी कैसी है बात। एक झलक अब वापस बाकी है। झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग बनाए। एक झलक मेरे जोगी की कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। आए हाय जादू है तुम्हारे जोग में। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जी रे क्या जादू है तुम्हारे जो।
जोगी की हर बात निराली सबके मन को भाए। जोगी की हर बात निराली सबके मन को भाए। बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए। बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए। जोगी क्या जादू है तुमरे जोगी रे, क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया। ओ जोगी दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग। गुणगाथा। गीता जैसा ग्रंथ न कोई, गंगा सी न नदियाँ। गीता जैसा ग्रंथ न कोई, गंगा सी न नदियाँ। जोगी जैसा नहीं हितैषी, सुखों का जोगी दरिया। जोगी जैसा नहीं हितैषी, सुखों का जोगी दरिया। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू